नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाऊंगा लाखन का गौना। संपूर्ण लाखन का गौना आपको अपनी कहानी के माध्यम से सुनाने जा रहा हूं। अगर मुझसे कोई गलती हो तो अपना बच्चा समझकर क्षमा कर देना। बोलो शारदा माता की जय। जय हो माँ शारदे जगदम्बे सरस्वती माता की जय हो। मेरे प्यारे बुजुर्ग माता और बहनों, भैया, ध्यान से सुनो। आज मैं आपको लाखन का गौना सुनाने जा रहा हूँ। बात उस समय की है जब राजा महोबा के राजा परमाल अपने दरबार से ऊधल को निकाल देते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज घोड़ा मांग रहा था, माहिल घोड़ा मांग रहा था, लेकिन ऊधल ने अपना घोड़ा नहीं दिया। इसलिए परमाल ने कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे ऊधल को निकलना पड़ा। ऊधल पहुंच जाते हैं कनौजी राय अपने मित्र लाखन के यहाँ। कन्नौज का राजा जयचंद्र था। वहाँ पहुंच जाते हैं, मित्रता निभाते हैं अपने लाखन मित्र के साथ में। कहते हैं मामा माहिल चुगली से बाज नहीं आता था। मामा माहिल ने 12 गढ़ को 52 गढ़ों को तैश मैश करा दिया था, सिर्फ चुगली कर कर। दोस्तों, माहिल को खटकने लगी कि ये मेरी बहन तिलका के यहाँ ऊधल रुका हुआ है, इसको वहाँ पर मुझे मरवाना चाहिए, क्योंकि ऊधल से मल्क जो माहिल था, मामा माहिल, वो हमेशा डरता था, इसलिए इन लोगों को मरवाना चाहता रहता था। आपको बताते चलें, मामा माहिल पहुंच जाता है अपनी बहन के यहाँ, तिलका के यहाँ। तिलका पलंग बिछाती है और अपने भाई माहिल को बैठालती है। कहती है, बहन भैया कैसे हो, सब कुछ कुशल मंगल है? कही हाँ, सब कुछ कुशल मंगल है। अपनी बहन से कहता है, जिस ऊधल को तुम अपने घर में रखे हो, जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। ये परमाल के यहाँ रहा, वहाँ भी इसने छेद किया और राजा का राज हड़पता चाहता था, क्योंकि माहिल अपनी बहन को बता रहा है, भड़का रहा है, कह रहा है यहाँ भी माहिल आपको बर्बाद कर देगा, आपका राज तहस महस कर देगा। दोस्तों, ये बात तिलका सुनकर कहती है, भैया कैसी बातें कर रहे हो? ऊधल को तो बेटा लाखन ने अपना मित्र बना लिया है। माहिल कहता है, बहन तुम ऊधल को बाहर निकलवाओ, इन्हें मरवाओ। नहीं, तिलका कहती, नहीं ऐसा नहीं। बार बार माहिल भड़काता है, आखिर में वो भड़काए में आ ही जाती है। कहती है, भैया बताओ मैं क्या करूं? वो कहता है माहिल कि ऐसा करो, लाखन का गौने का इंतजाम किया जाए और लाखन को साथ में भेजा जाए। रास्ते में बंसीगढ़ पड़ेगा, जहां उसका कामसाय का भैया लाल साय रहेगा, वहाँ युद्ध होगा। जब ऊधल में युद्ध होने लगे, तब लाखन से कह देना तुम वापस आ जाना, और ऊधल वहीं रुक जाएगा। ऊधल क्योंकि वापस नहीं आएगा, ऊधल को अपने ऊपर घमंड है। उसके बाद में दूसरी पत्रिका भेजना, कामसाय के लिए कहना, इसने राजा जयचंद्र को मार दिया है, इसने राज्य में लूट पूट करवा दी है, इसलिए तुम इसे
मरवा के बंधवा कर कैद करवा लूं। ये बात महल की सुनी, तिलका को समझ में आ गया। तिलका ने तुरंत ऊदल को बुलवाया। तुरंत ऊदल ने कहा, माता प्रणाम। तिलका कह रही है, प्रणाम। ये शब्द सुनकर ऊदल ने कहा, माता बताइए किस लिए आपने मुझको याद किया है। माता कह रही हैं, आपको लाखन का गौना कराने जाना है काउर में, जहाँ के राजा कामसाय हैं। उनकी पुत्री कुसुमा है, कुसुमा का गौना करा के लाखन के साथ लाना है। भाई साहब, ऊदल जैसा वीर नहीं था, ऊदल मलखंडेवा जैसा ऊदल कभी पीठ नहीं पीछे की। लाखन को भी तैयार किया। लाखन को ये सब नहीं मालूम था कि ये मेरी माता की चाल है ऊदल को मरवाने के लिए। दोस्तों, ऊदल लाखन एक एक लाख की फौज सजवाता है और अपने चाचा ताला सैयद को लेकर चल देता है। 3 दिन का सफर करने के बाद में उसे रास्ते में एक बहुत बड़ा महान किला दिखा। उसने ताला सैयद से पूछा, ऊदल ने, चाचा एक किसका किला है? चाचा बोले, बेटा जहाँ चल रहे हो उसके भाई लाल शाह का एक किला है, जो ये बंसीगढ़ है। तभी ऊदल कह रहा है, चाचा यहीं शिविर लगाओ। वहीं पर शिविर लग जाते हैं। शिविर लगने के बाद में रात भर ऊदल ने अपने शिविर में आराम किया। सुबह होते ही लूट पाट मचा दी उसने बंसीगढ़ में। लूट पाट मचा दी, सारी फसलें नष्ट करवा दी। तुरंत लाल शाह आया, युद्ध करने लगा। कहा, तुमने क्यों मेरे क्षेत्र में आक्रमण किया? ऊदल कह रहा है, तेरा भाई जो कामसा है वो अपनी पुत्री की विदा नहीं कर रहा है कुसुमा की। मैं कुसुमा का गौना कराने जा रहा हूँ। लाल शाह को इतना पीटा, युद्ध किया, लाल शाह को बांध लिया। तभी लाल शाह कहने लगा, चिंता मत करो, मैं सुबह तक आपका गौना करा दूंगा। दोस्तों, उधर क्या होता है, लाल शाह जब ऊदल का युद्ध होता है, उधर लाखन भाग जाता है कन्नौज के लिए। जब ऊदल शाम को शिविर में देखा, वहां पर लाखन नहीं था। अब ऊदल रो रहे हैं, कहते हैं, मैंने गजब कर दिया, ये तो पीठ दिखा के भाग गया। लेकिन ऊदल पीठ दिखा के भागना नहीं चाहते थे। दोस्तों, ऊदल ने कहा, कोई बात नहीं, वहां से शिविर उखाड़ कर चल देते हैं काउर की तरफ। काउर राज्य, जहाँ का राजा कामसाह रहता था। कामसाह के 2 पुत्र थे, सूरज और जवाहर। दोस्तों, जब सूरज वहां पर डेरा डाल देता है, शिविर लगा देता है, जब पाती पहुंचती है, एक पाती लिखता है ऊदल और ताला सैयद आपस में विचार करते हैं। काउर के राजा, जो काउर का राजा था कामसाय, उसके लिए एक चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी पर लिखते हैं, हे राजा, मैं कुसुमा का देवर हूँ, इसलिए मैं लाखन की विदा गौना कराने आया हूँ। चुपचाप अपनी बेटी का गौना कर दे, नहीं तो मैं तहस महस कर दूंगा तेरे राज्य को। दोस्तों, जो राजा था उसने तुरंत अपने बेटों को बुलाया, सूरज को कहा, सूरज बेटे इधर आओ, जाओ ऊदल को बुला कर लाओ यहाँ पर। दोस्तों,
सूरज जाता है, उदल से कहता है चलो। उदल कहता है मैं नहीं जाऊंगा, ताला सैयद के पास जाओ। ताला सैयद कहते हैं मैं उदल को नहीं भेजूंगा क्योंकि मुझे तुम पे शक है। तभी सूरज कहता है मैं जैसा उदल को ले जा रहा हूं वैसा ही वापस कर दूंगा चाचा। मैं गंगा की कसम खाकर कह रहा हूं मैं उदल को वापस कर दूंगा। दोस्तों, उदल जाता है सूरज के संग राजा के दरबार में। बहुत अच्छे से राजा रामसाय स्वागत करता है उदल को, क्योंकि उदल के बारे में राजा ने पहले ही सुन रखा था। खूब उदल का स्वागत होता है, सत्कार होता है। राजा जब उदल को घुमाने ले जाते हैं गलियों में, उदल के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही हैं। औरतें देख रही हैं काउर की, इतना क्षत्रिय इतना सुंदर मैंने आज तक युवक नहीं देखा है। दोस्तों, बड़े बड़े स्वागत हो रहे हैं उदल के। शाम को उदल का विश्राम गृह में बिस्तर लगाया जाता है। उधर क्या होता है श्रोताओं ध्यान से सुनिए। जब लाखन वापस कन्नौज में पहुंच जाता है, उधर तिलका चिट्ठी लिखती है, कहती है आपके ससुर आपके समधी राजा जयचंद्र का उदल ने मूड काट लिया। अब वो हमारे कन्नौज को उसने लूट पाट कर ली। धोखे से वो छल के वो पहुंच गया है आपके यहाँ। अगर आपने कुसुमा का गौना कर दिया तो वो फुलवा की दासी बना के उसे रखेगा। कहा इसे मार दो या इसे भक्सी में डाल दो। श्रोताओं, ये चिट्ठी जब लिखी तिलका ने और वो चिट्ठी वहां से भेजी, पहुंची है कामसाय के पास। कामसाय सुन पढ़ता है तो गुस्से में आग से बबूला हो जाता है। सूरज को पढ़वाता है। दोस्तों, उसी समय रात में सूरज से कहता है जाओ उदल को बुला के लाओ। दोस्तों, जब उदल को बुलाया जाता है, उदल कहता है इस समय कौन सा काम पड़ गया। कहा राजा ने बुलाया। उदल जाता है। उदल के तलवार फेटा कटारी सब धोखे से ले लिए जाते हैं। और उसके बाद में दोस्तों, काउर का राजा उसके साथ उदल के साथ दुर्व्यवहार करने लगता है। कहता है तूने गर्दन काट ली जयचंद्र की, कन्नौज पर लूटपाट कर दिया, फिर तू यहाँ आया है। उदल कहता है कैसी बातें कर रहे हो। तुरंत दोस्तों, काउर का राजा अपनी फौज को उसने पहले ही आगाह कर रखा था, जैसे ही उदल आए उसे बंदी बना लो। जैसे ही उदल आया उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया और पेश नहीं पड़ रही उस पर तेगा नहीं, तलवार नहीं तो क्या दोस्तों, सारी फौजों पर वो भारी पड़ रहा है उदल। जब उदल समर नहीं रहा है उन लोगों पर, तभी वो एक लोहिया जाल होता है, उसको लोहिया जाल ऊपर में डलवा कर उसे अंदर फांस लेते हैं। जब उदल को फांस लेने के बाद में उदल को दोस्तों चाबुकों से मारा जाता है। राजा मारता है, बहुत उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसे बक्सी तालाब में डाल दिया जाता है। दोस्तों, जब उसे बक्सी तालाब में डाल दिया जाता है, उधर क्या होता है, जब कुसुमा को ये बात पता लगी कि मेरे देवर को इतना दुखी किया जा रहा है, तो दोस्तों रात का समय है। कुसुमा जाती है बक्सी तालाब पे, बक्सी में कहती है देवर कहते हैं राजा मुझे इतना दुखी मत करो। तभी वो कहती है मैं कुसुमा हूँ। तभी उदल कहता है बताओ कि मैं आपको निकालना चाहती हूँ, आपको मैं निकालना चाहती हूँ। आपने मेरे लिए इतने कष्ट हरे, इतने दुख हरे, इतनी आपकी मार पिटी, इसलिए चाहे तुम आप
अपनी पत्नी फुलवा की मुझे दासी बना लो, चाहे आप मुझे महोबा ले चलो, चाहे जंगल में रहो ले चलो, मैं तो तुम्हारे साथ रहूँगी, जो चाहे वो करना आ मेरे साथ में। दोस्तों, कुसुमा के ये शब्द सुने, कहे चलो मैं तुम्हें निकालने आई हूँ। ऊदल बोला, मुझे धिक्कार है अपने क्षत्रियपन पर, अगर मैं चुपके से निकला तो मुझे क्या कहेंगे गांव वाले, क्या कहेंगे इस राज्य वाले, इसलिए तुम मेरी एक चिट्ठी लिख दो पत्रिका, अब वो महोबा के लिए पहुंचा दो, आला के लिए। दोस्तों, चिट्ठी में लिखती है कुसुमा, ऊदल रो रो के कहते हैं भैया आला, मुझे काउर के राजा काम साहे ने बक्सी में डलवा दिया, मुझे बंदी बना दिया, मुझे बहुत परेशान कर रहा है, जल्दी से मुझे छुड़ा लो। दोस्तों, ये चिट्ठी लिखकर कुसुमा ने तोता के गले में डाल दी और कहा जाओ महोबा में। दोस्तों, जब महोबा में चिट्ठी पहुंची, तोता पहुंचा, वहाँ सुबह का समय था। देवला ऊपर अटारी पर टहल रही थी, जैसे ही उसके तोते के गले में चिट्ठी देखी, तोते के गले से चिट्ठी ली और आधी पड़ी, वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी, अपना सिर मारने लगी, कही हाय राम ये क्या हुआ, हाय भगवान ये क्या हुआ। तुरंत एक खबर आला को मिली। आला ने तुरंत अपनी लाखों की फौज तैयार करके सबसे पहले आला काउर को नहीं गए, सीधे उन्होंने प्रस्थान किया महोबा से कन्नौज के लिए। कन्नौज में पहुंचे और वहां के राजा जयचंद्र के यहाँ जयचंद्र से कहा, द कमीने, तूने मेरे भैया ऊदल को क्या किया, मेरे भैया ऊदल को मरवा दिया, वहां बंदी बनवा दिया। तभी जयचंद्र कहता है, आला बेटा मुझे कुछ नहीं पता है, अगर मुझे यही पता होता तो मैं ऊदल को अकेले नहीं भेजता। कहा जाओ लाखों की फौज ले जाओ और लाखन को भी साथ में ले जाओ। दोस्तों, आला वहाँ लाखों की फौज और लाखन को ले जाते हैं और वहाँ पर दोस्तों शिविर लगा देते हैं। शिविर लगाने के बाद में गांव में राज्य में घूमते हैं, पता करते हैं ऊदल कहाँ पे है। जब ऊदल का पता लगता है कि ऊदल बक्सी में है और वहाँ पर वहाँ की कुल देवी जो तमिच्छा देवी थी उनका पहरा है, क्योंकि वो नगर जादू का था, वहाँ में जादूगरनी बहुत रहती थी। दोस्तों, कहा तमिच्छा देवी का वहाँ पर पहरा है। उसके बाद में दोस्तों वहाँ पर जो तमिच्छा देवी का मंदिर था वहाँ पर आला पहुँचते हैं और हवन करते हैं, देवी को प्रसन्न करते हैं, देवी को बुलाते हैं, कहते हैं देवी ऊदल को मुझे छुड़ाना है। देवी कहती हैं तुम ऊदल को नहीं छुड़ा सकते हो, उसके लिए तुम्हें मैं बताऊंगी वो करना पड़ेगा, तुम्हें अपने बेटे इंदल का शीश चढ़ाना पड़ेगा, इंदल की भेंट चढ़ानी पड़ेगी, तो आपका भाई आपको मिल सकता है। ये बात आला ने सुनी, कहा ठीक है। आला तुरंत अपनी रानी के पास, मछला के पास में, सोनम के पास में आते हैं और कहते हैं ऊदल को ऐसे नहीं छुड़ा सकता है, मुझे अपने बेटे इंदल, जो मेरा अकेला बेटा है, इंदल की भेंट देनी पड़ेगी। तभी रानी कहती है ऊदल को छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऊदल के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, बेटा तो दोबारा हो जाएगा, मगर भाई कहाँ मिलेगा, देवर कहाँ मिलेगा। दोस्तों, ऐसे माता पिता धन्य हैं जो माता पिता ने अपने बेटे, दोस्तों बेटा पहुंचता है, जब बेटा इंदल था उसे पता लगता है कि तमिच्छा देवी मेरी शीश की भेंट मांग रही हैं, तो माता से कहता है माता मैं अपना शीश अर्पण कर रहा हूँ, क्योंकि उधर मैं लाखन का गौना होना है, उधर चाचा को बचाना है,
उधर माता पिता का कहना मानना है, उधर आपको आहार देना है दोस्तों। जब इंद्र अपना शीश काटकर माता की तमिच्छा देवी के लिए अर्पण करता है तो माता खुश हो जाती हैं और आला को बताती हैं कि जाओ। आला, ब्रह्मा जी, ढेबा सभी लोग थे दोस्तों। ताला सैयद भी आ जाते हैं, कहते हैं सभी लोग, सब लोग वहाँ पर देवी ने बता दिया कि सारे लोग नट का रूप धारण करो, नट बन जाओ, कलाबाज बन जाओ। दोस्तों सारे लोगों ने नट के कपड़े पहन लिए हैं, कला दिखाते हुए ढोलक में तलवार भर ली हैं और चले जाते हैं राजा के दरबार में गाते हुए, ढोलक बजाते हुए। जैसे ही राजा के दरबार में पहुंचे, क्योंकि वो नट का रूप धरे थे, उनको किसी ने नहीं रोका। जब किसी ने नहीं रोका, राजा से कहा, राजा मैं खेल दिखाने जा रहा हूँ। कहीं दिखाइए। दोस्तों बंगला से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक सारे तरफ लोग लग गए हैं। अब कह रहे हैं आला, क्योंकि लाखन भी वो भी नहीं पहचान पाया था काम सा है। अब कह रहे हैं दोस्तों कि मैं अकेला जाऊंगा, मैं दो लोग माफ करना दोस्तों, मैं अकेला जाऊंगा ऊपर और दो लोगों को लेकर आऊंगा। बात बात में पूरी बात कह गए दोस्तों। खंबा बांस ले लिया, ताला सैयद ने ढोल बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए ऊपर अटारी पर चढ़ जाते हैं और पता करता है ढेबा जहां पर कुसुमा बैठी थी। कुसुमा से कहती है, मैं हूँ, महुआ से आया हूँ, मुझे बताओ ऊदल कहाँ है। दोस्तों कुसुमा बताती है, ऊदल वो भक्सी में है। दोस्तों भक्सी के पास जाती है और ढेबा कहता है, ऊदल भाई ऊपर आओ। तभी ऊदल कहते हैं, राजा मुझे इतना मत दुख दो दोस्तों। तभी वो ढेबा कहता है, भैया आपके लिए आला सारे लोग छुटाने आ गए हैं, सभी लोग नट का रूप धरे हुए हैं। दोस्तों जैसे ही नट का रूप बताया कि नट का रूप धरे हुए हैं, सारे लोग आ जाते हैं। और जैसे ही दोस्तों वहाँ से निकले, तुरंत उन्होंने तलवार ली और कहा राजा से कि राजन देख, ये सब महोबा वाले हैं, तूने नहीं पहचान पाया। राजा ने दोस्तों तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया, युद्ध की तैयारी कर दी। घनघोर युद्ध होने लगा दोस्तों। जब घनघोर युद्ध होते होते दोस्तों खेतों में पहुंच गया, राजा ने अपने बेटे सूरज को दोस्तों वहाँ पर लड़ने के लिए भेज दिया। जब सूरज को भेज दिया दोस्तों, सूरज को इतना मारा, सूरज को बंदी बना लिया। किसने बंदी बना लिया? आला ऊधल ने। दोस्तों आला ऊधल ने जब दोस्तों बंदी बना लिया, उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, काम सा जाता है, कहता है चिंता मत करो, अब युद्ध यहीं पर खत्म करो, मैं अपनी बेटी कुसुमा का विवाह सुबह आपके साथ कर दूंगा। दोस्तों धोखे से फिर इन लोगों को बुलाता है और बाद में दोस्तों, क्योंकि उधर जादूगरनी ज़्यादा थी, उसने अपने मोहल्लों में, गलियों में जितनी जादूगरनी थी सबको एकत्रित कर लिया। अब दोस्तों घनघोर युद्ध जब होने लगा दोस्तों धोखे से, तो जादूगरनी थी दोस्तों वो उसके गांव में, उसके राज्य में, सब ने किसी को तोता बना लिया, किसी ने मेढ़ा बना लिया, किसी ने किसको कुछ बना लिया। दोस्तों एक जादूगरनी थी दोस्तों, उसने ऊधल को तोता बना लिया। तोता बना के अपने पेड़े में बंद करके अटारी पर बैठी हुई है। दोस्तों उधर क्या होता है, तोता पिंजड़ा को धीरे धीरे काट रहा है, कील काट 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 कर दोस्तों तोता उड़ गया। कौन उड़ गया? ऊधल उड़ गया दोस्तों, जो तोता बना हुआ है। जब जादूगर की शक्ति ने जादूगरनी को बताया कि तोता उड़ गया है, तो जैसे ही दोस्तों जादूगरनी थी वो लौटी पोटी और चील बन गई और ऊधल का पीछा करने लगी। दोस्तों ऊधल तोता का पीछा करते करते झपट्टा मारने लगी।
जब झपट्टा मारने लगी दोस्तों, उदल ने सीध लगा दी सिरसागढ़ की, जहां मलखान का किला था। जब मलखान का किला दिखने लगा दोस्तों, तो तोता चील से कह रहा, अगर तू यहाँ से जिंदा चली गई तू समझना मैं तुझको अभी मरवाऊंगा। उधर दोस्तों महलों के ऊपर मलखान की रानी गजमोतनी ऊपर टहल रही थी। जैसे ही तोता ऊपर आया और गजमोतनी के गोदी में गिरा के, जब ये देखकर दोस्तों, क्योंकि गजमोतनी भी थी, वो बहुत ही जादूगरनी थी, पृथ्वीराज की बेटी थी। जब उसने कहा, अगर सत्य के अगर तोता तुम मानुस हो तो मानुस बन जाना, नहीं तो तुम तोता हो तो तोता ही रहना जन्म से। दोस्तों तुरंत तोता अपने असली रूप में, उथल के रूप में आ जाता है और कहता है, भाभी ये चील है, लाखन ने सारे लोगों को मरवा दिया, किसी कोई तोता बना हुआ है, कोई मेढ़ा बना हुआ है। कामसाय राजा ने, जो काउर का राजा है दोस्तों, सारी कथा विस्तार से सुना दी गजमोतनी ने को। गजमोतनी ने देर नहीं लगाई, अपने पति मलखान को तुरंत बुलाया। मलखान को बुलाया, मलखान ने देखा कि उदल का ये हाल है। मलखान उदल पर झपटे, करे मूर्ख, तू मुझको पहले खबर कर देता तो ये दशा नहीं होती। अब क्यों मुंह दिखाकर आया है? तुझे धिक्कार है छत्रीपन पर, तू अब मेरे पास में आया है। दोस्तों बार बार कहते हैं मलखान, गजमोतनी कहती है, इस समय गुस्सा दिखाने का समय नहीं है। आला ढेबा ब्रह्मा जी जो तोता बने हुए हैं, कोई कुछ बना हुआ है, उन्हें छुटाओ चल के। दोस्तों जब ये बात सुनी, मलखान बोला, मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ जादू चलता है, जादू में मैं मरना नहीं चाह रहा हूँ। दोस्तों ये बात सुनकर गजमोतनी ने कहा मलखान से, मलखान तुम पागल हो गए, जहाँ जाते थे उदल को ले जाते थे, उदल के बिना कुछ नहीं संभव था, आज तुम ऐसा बोल रहे हो? पहन लो चूड़ियाँ बिछिया, मांग भर लो साड़ी पहन लो, यही रहो, धिक्कार है तुम्हारे छत्तीपन को। तुम बैठो घर पर, मुझे दौड़ा, मैं जाऊंगी, मैं लड़ने जाऊंगी। दोस्तों ये वचन सुनकर मलखान ने कहा, चलो चलते हैं दोस्तों। उधर मलखान कहते हैं, ऐसे नहीं पेश आएगी, वहाँ जादू का शहर है। मलखान चल देते हैं दोस्तों झुन्नागढ़। झुन्नागढ़ में एक बहुत ही मशहूर जादूगरनी थी, जिसका नाम तो शोभा। शोभा जादूगरनी थी दोस्तों। वहाँ मलखान जाते हैं, पहुँच जाते हैं। शोभा देखती है, कहती है, आज तो मलखान आ रहा है। मलखान को देखकर कहती है, कोई काम से आया होगा, ये बहुत मतलबी है, ये बहुत धोखेबाज है, इसने मेरी उदल से शादी को नहीं होने दिया। मलखान कहता है, शोभा चिंता मत करो, तुम्हारी शादी तो उदल की ही साथ होगी, क्योंकि वो उदल से शादी करना चाहती थी। मलखान कह रहा है, उदल कंगन बांधे बैठा हुआ है, चलो तुम्हारी शादी करवाऊंगी। दोस्ता शोभा कहती है, नहीं, तुम पे मैं भरोसा नहीं कर सकती हूँ, मोहब्बे वालों पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ, मोहब्बे वाले तो ठगिया हैं, मतलबी हैं। ये बात सुनकर दोस्तों मलखान गंगा जल की कसम उठाकर भरोसा दिलवाते हैं, उसको ले जाते हैं। ले जाने के बाद में दोस्तों कांवर में पहुंचते हैं। उधर फुलबा, उधर गजमोतनी, उधर मछला, सारे लोग जोगिन का रूप धरते हैं। रूप धरने के बाद में दोस्तों नाचते हैं, गाते हैं, और अपने जितने सैनिक थे उन्हें शोभा अपनी जादूगरनी से पुनः अपने पूर्व रूप में ले आती है। जैसे पहले वो लोग थे वैसी ले आती हैं दोस्तों। उधर उधल तमिच्छा देवी को प्रसन्न कर कर अपने भतीजे इंदल को जिंदा कर लेते हैं दोस्तों। मलखान इस बात पर और गुस्सा हुआ था कि मेरा 5 लोगों के बीच में अकेला भतीजा है, जिसकी तुम लोगों ने भेंट दे दी, धिक्कार है तुम पर। उधर दोस्तों उधल जिंदा कर देता है, उधल इंदल को जिंदा कर देता है।
उधर दोस्तों चिट्ठी भेजते हैं। जब चिट्ठी भेजते हैं दोस्तों काउर के राजा को, कामसाय को कहते हैं युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, या तो डोला कर दो दोस्तों की अपनी जवान लड़की बैठाए हुए। दोस्तों उधर सूरज आता है लड़ने के लिए, कहता है ताला सैयद से कि अरे तू रुई धुनने वाला है, तू कहाँ लड़ाई लड़ने आता है। मजाक बना रहा था दोस्तों ताला सैयद की। ताला सैयद कह रहे हैं कि तू मुझे रुई धुनने वाला दिख रहा है, मैंने अच्छे अच्छे की रुई धुनी है। देख ले मारोगढ़ में दोस्तों, नैनागढ़ में कई मैंने विधवा कर दी हैं, आज भी राड़ें घूम रही हैं। दोस्तों अब घनघोर युद्ध होने लगा है। आला उदल मलखान डेवा सारे लोगों का सूरज से युद्ध हो रहा है। इस बार सूरज को दोस्तों भाई मैदान में मार कर ढेर कर दिया। जब मार कर ढेर कर दिया दोस्तों, ये बात जब राजा को पता लगी दोस्तों काम साहे को, तो राजा गुस्से में आ गया, क्रोधित में आ गया दोस्तों। उसने तुरंत अपने भाई अगाजीत को बुलाया दोस्तों। अगाजीत को बुलाया दोस्तों। उधर लाखन से कह रही हैं गजमोतनी दोस्तों, आला की फुलबा कह रही लाखन तुम्हारे खातिर मेरे कुरमा का नाश हुआ है, ऐसा न करना तुम मेरे लिए फिर से छोड़कर भाग जाओ। नहीं दोस्तों, लाखन कह रहा है भाभी मैं अब की छोड़कर नहीं भागूंगा, मेरे प्राण जाएं पर अब की बचन ना जाए। दोस्तों बार बार कह रही कि अब की ना छोड़ के भाग जाना, तुम्हारे खातिर मेरे परिवार का नाश हो रहा है। उधर दोस्तों घनघोर युद्ध होने लगा है। कामसाय ने अपने भैया अगाजीत को बुलाया। अगाजीत के पास दोस्तों एक चंगुल नाम की चिड़िया थी दोस्तों, वो जादूगरनी चिड़िया थी वो दोस्तों। जब चंगुल जादूगरनी चिड़िया आई, उधर घनघोर युद्ध हो रहा है सब में, और दोस्तों चंगुल नाम की चिड़िया ने सबको फिर से तोता मैना भेड़िया दोस्तों अनेक दोस्तों जानवरों को रूप देकर बना लिया जादू से, और फिर से कैद करवा लिया। दोस्तों जब फिर से कैद हो जाते हैं सारे लोग महुआ वाले, अब उनके पास कोई चारा नहीं था, अब करे तो क्या करें। अब जब आला का बेटा था इंदल जो दोस्तों उदल ने जिंदा कर लिया था, उदल जाता है गांव की कुल देवी तमिच्छा देवी को हवन करता है, प्रसन्न करता है, कहता है माँ मैंने तुम्हें भेंट चढ़ाई थी, मुझे दोस्तों हवन करके वो माता तमिच्छा देवी को प्रसन्न करता है। माता से कहता है मुझे ऐसा एक बाढ़ दो। दोस्तों माता उसे अग्नि बाढ़ देती हैं। जब अग्नि बाढ़ देती हैं दोस्तों, उसके बाद में फिर से युद्ध के लिए एक चिट्ठी भेजता है राजा कामसाय के लिए। कामसाय का बेटा तो मर गया था दोस्तों, इस बार कामसाय से चिट्ठी में कहता है इंदर, कहता है अपनी चंगुल चिड़ैया को भी ला, अपने भैया अगाजीत को भी ला। उधर दोस्तों कामसाय चिड़ैया को भी लाता है चंगुल, और अगाजीत भी आता है, अपने आप भी आता है, कामसाय भी आता है। अब दोनों में इंदल से घनघोर युद्ध होता है। कहता है इंदल नाना अपनी बेटी बिहाई बेटी को घर पर क्यों बैठाए हो, मेरे चाचा का विवाह गौना कर दो, इसी में आपकी भलाई है, नहीं तो मैं सुबह तो ले ही जाऊंगा गौना करके। दोस्तों कामसाय कहता है तेरे चाचाओं की औकात नहीं, तू क्या मेरी उखाड़ लेगा। इंदल कहता है नाना देर मत लगाओ, सुनो दोस्तों घनघोर युद्ध होता है। जब घनघोर युद्ध होता है उधर से चुंगुल चिड़ैया उड़ती हुई आती है, तभी इंदल अग्नि बाढ़ निकालता है माता तमिच्छा देवी का दिया हुआ। जब अग्नि बाढ़ दोस्तों चंगुल चिड़ैया को लगता है, चुंगुल चिड़ैया वहीं पर जलकर नष्ट हो जाती है। जब वहीं पर जलकर दोस्तों चुंगुल चिड़ैया नष्ट हो जाती है, उसके बाद में अगाजीत भी दोस्तों इंदल अगाजीत को भी मार देता है। अब कामसाय को भी दोस्तों घायल कर देता है। उसके बाद में दोस्तों
अपने जादू से इंदल माँ के वरदान से, माँ के प्रताप से, तमिच्छा देवी के प्रताप से सबकी कैद छुड़ा लेता है दोस्तों। अपने चाचा उधर लाखन ढेबा मलखान सबकी कैद छुड़ा लेता है। और सुबह होती दोस्तों काम साय माफ़ी मांगने लगता है। माफ़ी मांगने के बाद में दोस्तों श्रोताओं मेरे, सुबह होत डोली को सजवा देता है। डोली सजवाने के बाद में कुसुमा का गौना, कुसुमा का डोला कन्नौज के लिए रवाना कर दिया जाता है दोस्तों। कन्नौज में दोस्तों जब डोला आता है, मलाखन की माता तिलका देवी अपनी बहू की आरती उतारती है दोस्तों। आरती उतारने के बाद में दोस्तों खुश होती है दोस्तों और मंगल गान गीत गाए जाते हैं। और दोस्तों उसके बाद में लाखन को जब पता लगता है कि मेरे साथ मेरे मामा महल ने धोखा किया था, तो बहुत गुस्सा होते हैं। गुस्से में लाख बबूरा हो जाते हैं दोस्तों। उदल ने तो कई बार महल को मारना चाहा, लेकिन आला ने कहा अगर महल को मार दोगे ये तलवारों में जंग लग जाएगी, फिर किससे करोगे युद्ध दोस्तों। अगर आपको ये लाखन का गौना अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।